हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 8th क्लास की मल्हार, जो आपकी नई बुक आई है। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर लेंगे, स्वदेश। चलिए बिना देर के पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा 8 की हम हिंदी कर रहे हैं। पुस्तिका का नाम है मल्हार। पाठ 1 है, पाठ का नाम है स्वदेश। इसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जन्म इनका हुआ 1883 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई 1972 में। जब भी आप कोई कविता की व्याख्या करते हैं तो उससे पहले आप प्रसंग अवश्य लिखिए। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार पाठ 1 से ली गई है। कविता का नाम स्वदेश है और इसके रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है। इस कविता के माध्यम से कवि युवाओं में त्याग, बलिदान व आत्म गौरव की भावना को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो गया। अब चलिए व्याख्या करते हैं पैरावाइज कविता की। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू करते हैं अपनी कविता। स्वदेश। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। हृदय मतलब दिल, पत्थर मतलब जिसमें कोई चेतना ना हो, स्वदेश मतलब अपना देश, प्यार मतलब प्रेम। अब इसमें कवि गया प्रसाद स्नेही जी क्या कह रहे हैं कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है। कि वह दिल नहीं है, किसके समान है? पत्थर के समान है, जड़ है, जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वो जड़ है, वो पत्थर के समान है, उसका हृदय नहीं है। क्योंकि अगर हृदय है, जीवित है, तो उसमें अपने देश के लिए प्रेम होना जरूरी है। जो जीवित जोश जगा ना सका, कि जो युवा अपने अंदर अपने देश पर बलिदान होने का उत्साह नहीं जगा सका या उत्साह उत्पन्न नहीं कर सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सार मतलब कि उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उस जीवन का कोई सार मतलब नहीं है। अर्थात जिस युवा के अंदर अपने देश पर बलिदान हो जाने का उत्साह नहीं है, जोश मतलब उत्साह नहीं है, उस जीवन में कुछ सार नहीं, उस जीवन का कोई महत्व नहीं, या वो जीवन महत्वहीन है, या उस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ लेते हैं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं? जो चल न सका संसार संग, संसार संग मतलब जगत के साथ, कि जो व्यक्ति जगत के साथ, दुनिया के साथ नहीं चल सका, उसका होता संसार नहीं। फिर जगत भी उसका नहीं होता, क्योंकि वो पीछे रह जाता है और संसार आगे बढ़ जाता है। जब भी कोई बदलाव आता है तो हमें बदलाव के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। तो बदलाव के साथ साथ अपने आप को ढालते हुए हमें संसार के साथ, दुनिया के साथ चलना चाहिए। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि जिसने साहस मतलब अपनी हिम्मत को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं, वह पार नहीं हो पाएगा। अर्थात वह अपने जीवन के मूल्य को सार ही नहीं छोड़ देगा। अर्थात अगर आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचना है तो आपके अंदर साहस और जोश का होना जरूरी है, ताकि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सको। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं? जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने हिम्मत हार दी है, वह अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकेगा। चलिए अगला करते हैं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी जाति की उन्नति के लिए और भलाई के लिए काम नहीं किया है, उसकी भी उन्नति नहीं हो सकती। उद्धार मतलब उन्नति या भलाई। ठीक है, इसमें कवि क्या कहते हैं कि जिसने अपनी जाति के लिए काम नहीं किया है, अपनी जाति की उन्नति के लिए काम नहीं किया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में भी उन्नति नहीं होगी। अर्थात उसके जीवन में भी उद्धार या उन्नति नहीं होगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? जिस हृदय में भाव नहीं है, भाव मतलब प्रेम का भाव नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं, और जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं बहती है, दूसरों के कल्याण की भावना नहीं बहती है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वो हृदय किस प्रकार का है? पत्थर के समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसके अंदर अपने देश के लिए प्यार नहीं। अर्थात जिस हृदय में, जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है,
वह पत्थर के समान है। अगला करते हैं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी। अब इसमें कवि भारत भूमि की महत्वता बता रहे हैं कि जो भारत की धरती है वो हमारे लिए प्रीसियस है, अनमोल है। क्यों? जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, कि जिसकी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, पाया जिसमें दाना पानी, और जिसमें हमने दाना और पानी अर्थात अन्न और जल पाया है, माता पिता बंधु जिसमें, और जिसके अंदर हमारे माता पिता पैदा हुए हैं, संगी साथी पैदा हुए हैं, है जिसके राजा रानी, भूमि के हम राजा रानी भी बनते हैं, वो हमारे लिए अनमोल है। अर्थात अगर कभी इस भूमि के लिए या इस धरती के लिए बलिदान चाहिए तो हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, इसी में हमें दाना पानी मिला है, इसी में हमें माता पिता बंधु मिले हैं, और इसी के हम राजा रानी बने हैं। अगला करते हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब आगे कवि क्या बता रहे हैं कि हमें इस धरती से क्या क्या मिला है और ये धरती हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जिसने की खजाने खोले हैं, जिस धरती ने हमारे लिए खजाने खोल दिए हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, लासानी मतलब बेजोड़ अनमोल, जिस धरती ने हमें बेजोड़ नवरत्न विभिन्न प्रकार के रत्नों को दिया है, बेजोड़ रत्न हमें दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस भूमि पर जो ज्ञानी हैं वो भी मरते हैं, उस पर बलिदान होना चाहते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, और जिस पर पूरा संसार दीवाना है, अर्थात पूरा संसार जिसको पूजता है या जिसकी सराहना करता है, हम ऐसी भारत भूमि में रहते हैं। अगला, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। अब कवि क्या कहना चाहते हैं कि इतनी सारी विशेषताओं वाले देश में हम पैदा हुए हैं, जिसमें ज्ञानी मरते हैं, पूरी दुनिया दीवानी है, उस पर है नहीं पसीजा जो, अगर उस भूमि पर भी, पसीजा मतलब आपका दिल नहीं पिघला है, पसीजा मतलब पिघलना, पिघला है, क्या है वह भू का भार नहीं, भू मतलब भूमि, भार मतलब बोझ, क्या वह व्यक्ति इस भूमि पर बोझ नहीं है। कवि कहना ये चाहते हैं कि इतनी सुंदर धरती पे हम पैदा हुए हैं, खजाने दिए भूमि ने हमें, नवरत्न दिए हैं, ज्ञानी भी इस पे मरते हैं, पूरा संसार इसका दीवाना है, अगर उस भूमि के लिए भी हमारा हृदय नहीं पिघला है तो हम उस भूमि पर बोझ के समान हैं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, सबको पता है मृत्यु निश्चित है, कहते निश्चित है निसंशय निश्चित, कि मरना निश्चित है, तय है, बिना संदेह के तय है, ये निश्चित है बिना संदेह कि आपको एक दिन मरना है जान एक दिन जाने को, कि ये जीवन एक दिन खत्म होगा, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, कि काल का दीपक हरदम जलता रहता है, अर्थात मृत्यु निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकती है, जल जाना है परवानों को। जिस प्रकार जो दीपक जब जलता है और उसमें जो पतंगे होते हैं वो जल जाते हैं, उनका जीवन जलने के लिए ही होता है, इसी प्रकार मृत्यु निश्चित है, तो हमें क्या चाहिए कि इस पे बलिदान होने के लिए हमेशा परवानों की तरह तैयार रहना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास तोप है, तलवार है, सब कुछ है, हमारे अंदर बलिदान होने की भावना भी है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसीलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए क्या हमें देश पर बलिदान नहीं होना चाहिए, कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, कि जिस हृदय में देश के लिए प्यार नहीं है वह हृदय पत्थर के समान है। अर्थात अगर आप जीवित हैं और आपके अंदर भावनाएं हैं तो आपको देश से प्यार करना चाहिए और देश पर निशावर होने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर किसी के हृदय में प्रेम नहीं है देश के लिए तो वो दिल कैसा है, पत्थर के समान है। चलिए स्टूडेंट्स, कविता आपकी पूरी होती है। मैं एक बार कवि परिचय और आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इस पार्ट के जितने क्वेश्चन आंसर हैं और एक्सरसाइजेज हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। चलिए मैं कवि परिचय और दे देती हूँ आपको। स्वदेश कविता के रचयिता कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। हिंदी में उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर
खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। कवि ने शुरू किया था ब्रजभाषा से लिखना, फिर खड़ी बोली में उन्होंने महारत हासिल की। ठीक है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1883 में हुआ था। कहाँ पर? उन्नाव जनपद में। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। सरकारी नौकरी में थे तो उन्होंने अपना स्नेही के अतिरिक्त एक दूसरा नाम भी रखा। क्या रखा? त्रिशूल। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है कि ये रचनाएं इनकी सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। कौन कौन सी? त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र और कृषक क्रदन। चलिए स्टूडेंट्स, कविता की मैंने आपको व्याख्या कर दी है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।